हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं एक्सरसाइज 1.6 का थोड़ा बेसिक बता देता हूं जो आगे इस एक्सरसाइज में काम आएगा। इसका बेसिक है, कुछ लॉज है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ रखे हैं, वो डिस्कस कर लेते थोड़ा। ये प्रॉपर्टीज जो काम में आएगी, ये काम में आएगी। जैसे लेट सपोज a की पावर 0, तो इसका आंसर इसकी वैल्यू होती है a की पावर, कहीं पे भी 0 मिलता है तो अपन इसको 1 भी लिख सकते हैं, यानी किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको 1 दे सकते हैं। फिर a की पावर 1, इसको अपन a भी लिख सकते हैं। फिर एक प्रॉपर्टीज है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, यानी अगर सेम बेस हो, बेस अगर दोनों का देखो, यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, यानी अगर बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाती है। एक होता है a की पावर m ओवर a की पावर n, इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, यानी इस फॉर्म में है तो ऊपर ले जाके इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, इसको अपन लिख सकते हैं a b की पावर ब्रैकेट से पावर m। एक प्रॉपर्टी है a की पावर m ओवर b की पावर m, इसको अपन लिख सकते हैं a ओवर b की पावर m। एक प्रॉपर्टी है a की पावर m ब्रैकेट क्लोज पावर n, तो इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m है। ये प्रॉपर्टीज है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी। अब देखो इसको मैं एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे क्या है वो। जैसे किसी की पावर, जैसे a की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है, जैसे लेट्स सपोज 5 की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 के इक्वल होती है। और किसी की पावर 1 है, जैसे 5 की पावर 1 है, तो इसको अपन 5 भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है, जैसे लेट्स सपोज 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है, ये इस फॉर्म में है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 3 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। यानी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस में क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तभी 8 होगी, बाकी 8 नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है a की पावर m, यानी लेट सपोज यहाँ पे इस फॉर्म में कोई पावर दे रखी है, तो उसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 माइनस 3। बेस सेम है यहाँ पे भी, और पावर इस फॉर्म में दे रखा है, यानी इस फॉर्म में कोई दे रखी है तो अपन उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 5 ओवर 2 की पावर 3, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2। फिर नेक्स्ट है a की पावर m b की पावर n। अब जैसे लेट सपोज कोई भी होगी, 2 की पावर 5 ले लिया एंड 3 की पावर 5 ले लिया। अब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5। ऐसे कैसे, इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि a ओवर m, a की पावर m ओवर b ओवर m, b की पावर सॉरी a की पावर m ओवर b की पावर m इज इक्वल टू a ओवर b की पावर m है। तो इसको अपन इस फॉर्म में ले, जैसे लेट सपोज ये 2 की पावर 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 की पावर 5, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 ओवर 3 की पावर 5। फिर नेक्स्ट है a की पावर m ब्रैकेट भाग है a की पावर m n, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 है लेट सपोज, और यहाँ पे n की जगह 2 लिख रखा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर mn। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, तो 2 की पावर 10, इसको डायरेक्ट लिख कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाली है, एक एक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे अपन इसको यूज में लेंगे, प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल देके बता दिया सबका। बाकी अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड
फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। अब इसको कैसे सोल्व करना है? तो फर्स्ट, अब यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 2 दे रखा है, इसका मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर है उसकी पावर अपन क्या कर देते, 2 कर देते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये दूसरा तरीका इसका ये भी है कि इसका प्राइम फैक्टर कर दो, सिंपल सा। 64 की पावर है तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 32, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सबको आता है, 8 क्लास में सबने सीख रखा है। फिर इसको आगे और सोल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर इसको अगेन डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, अगेन डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी 1 2 3 4 5 6 टाइम हो रहा है, इसलिए इसको 2 की पावर 6 लिख दिया। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, बाहर क्या पावर है 1/2। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको आगे पहले इसको कंप्लीटली इस पावर को बाहर से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना बच रहा है 2 की पावर 3 यहाँ पे अपने पास बचा हुआ, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये एक तो फर्स्ट मेथड है, बाकी दूसरा तरीका भी इसका मैं बता देता हूं, सेकंड मेथड इसका सोल्व करने का। सेकंड मेथड में क्या करेंगे अपन, 64 को क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और 1/2 इसकी पावर है ये। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो अपने को क्या मिल रहा है 8 1, 8 की पावर क्या मिल रहा है 1, तो इसको अपन 8 कह सकते हैं। दोनों केस में क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 64 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर करना सबको आता है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 32 आ जाएगा, फिर 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, 16 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितने टाइम है 6 टाइम है, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं अपन 6 लिख सकते हैं, और बाहर क्या पावर है 1/2, तो ये कैंसिल हो रहा है 2 1 2, 2 3 6, तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको अपन आगे एक्सपांड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसका 8 आंसर। सेकंड, इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये करने का कि 64 को क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 की पावर 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा इसका 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। तो फर्स्ट मैंने ये बताया था, फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 32 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट, तो कितनी टाइम 6 टाइम गया। देन इसको अगेन 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 8 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितनी है 5, तो इसको अपन 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लो डायरेक्ट। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, और इसकी पावर है 1/5, यानी 32 को अपन ने ये लिख दिया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, तो इसको 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 5, पावर क्या है इसकी 1/5, 5 से 5 हो गया कैंसिल। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर कोई पावर है और बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में होती है हमेशा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका 2 की पावर 1 बच रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2, ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, सेम मेथड है, पहले 125 को लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लो इसके, 3 की टेबल से जाएगा नहीं, 5 से डायरेक्ट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25,
पहले इसको करेंगे डिवाइड इसको 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 टू 10, फिर 2 बच रहा है इसमें रिमाइंडर में, तो भैया हो गया 25, 5 5 जा 25 हो गया। देन अगेन इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 5 5 जा 25, अगेन 5 से इसको डिवाइड करेंगे, इसमें भी इसमें 25 को 5 से डिवाइड करा तो क्या होगा 5 आ गया, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं 125 को अपन लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या है 1/3। अब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3 टाइम है, इसलिए इसको अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 3, बाहर पावर है 1/3। अब ये मैंने क्या बोला, ये मॉम से क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 5 की पावर 1, तो आ जाएगा इसका 5 की पावर 1 को क्या लिखेंगे 5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसका फाइंड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2 एंड इसका सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अब देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है 9 नहीं है, तो 9 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करना सबको आता है, 8 क्लास में सबने पढ़ रखा, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, तो आई थिंक सबको आता है। अगेन मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको रफ में करना है ये सारा काम, आपको डायरेक्ट यहाँ से फेयर के अंदर क्या करना है डायरेक्ट यहाँ से सोल्यूशन करना है, बाकी ये रफ का काम है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सब लोगों को आता है प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना, बट अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं कैसे करते हैं, जिसको नहीं आते हैं वो अच्छे से देख ले क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब ये 9 को अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, अगेन ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा 3, तो अपन 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9 हो गया, तो इसको इसकी पावर क्या होगी 3/2। अब इसको अपन लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 ब्रैकेट्स क्लोज, ये इसकी पावर कितनी है 3/2। इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो अपन इसको लिए लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब यहां से 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, अब क्या बच रहा है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको अपन कह सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अगेन रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन कैसे क्या करना, फर्स्ट अपन इसका प्राइम वेक्टर निकालेंगे, प्राइम वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे प्राइम वेक्टर निकालना सबको आता है सबको, फिर इसका प्राइम वेक्टर निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपन को इसका प्राइम वेक्टर मिला, ये पावर हो गई 3/2। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को आगे इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये 3 की पावर 3 मिल रहा है, बच रहा है कितना है 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका 32। अब इसमें ये चीज आपको रफ में करनी है, ये शो करने की जरूरत नहीं है फेयर कॉपीज में, बस आपको ये स्टेप्स शो करनी है, ये और ये और ये और ये स्टेप्स है आपको शो करनी कॉपीज में, बाकी ये प्राइम फैक्टर अपन रफ में भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 32 फर्स्ट क्या लेंगे 32, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा, इसको 32 को 2 से डिवाइड करा तो 16 टाइम गया, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा,
अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2/5, यानी कि कितने टाइम आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, तो इसको अपन लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2/5। अब इसको क्या कह सकते हैं, 2 5 टाइम आ रहा है, इसका मतलब इसको अपन कह सकते हैं 2 की पावर 5, ब्रैकेट से पावर आ जाएगी 2/5। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अपन को क्या मिलेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को अपन ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन इसका आंसर हो जाएगा 4। वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाला, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में इसको अपन कह सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा पावर 2/5, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को क्या पावर मिल जाएगी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, इसका ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4। बाकी के अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।